नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी मित्रों को, देश के सभी किसानों को मेरी तरफ से, मौसम तक की तरफ से विजयदशमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, किसान साथियों के लिए मौसम ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न न करे जिससे उन्हें किसी तरह की पीड़ा हो। लेकिन जैसा अनुमान दिखाई पड़ रहा है अगले 3 दिनों में, यानी अगले 3 दिनों की इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन 4 अक्टूबर से देश के कई राज्यों में 7-8 अक्टूबर तक मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है, जो फसलों की इस अवस्था में नुकसान का कारण बन सकता है। 30 सितंबर की सुबह 8:30 से 1 अक्टूबर की सुबह 8:30 तक बारिश का डिटेल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर वैसे पूरे भारत में जो बारिश का अंतर आया है, सामान्य से ज़्यादा हुई है 29% 24 घंटों की अवधि में। 3.5 मिलीमीटर की जगह पर 4.5 मिलीमीटर पैन इंडिया का रेनफॉल का डेटा है। लेकिन यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़ करके दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई। लक्षद्वीप में 4.6 मिलीमीटर होती है, जीरो रही। पुदुचेरी में 6 मिलीमीटर होती है, जीरो रही। लगभग 0.96 मिलीमीटर हुई, 90% की कमी। तमिलनाडु में 99%, केरला में 88 और कर्नाटक में 67, आंध्र प्रदेश में 82 तथा 90% की कमी तेलंगाना में रही। मध्य भारत में सिर्फ गोवा और गुजरात तथा मध्य प्रदेश ऐसे हैं जहां सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में सामान्य हुई है। महाराष्ट्र और ओडिशा में सामान्य से कम बरसात दर्ज की गई है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी 67% डेफिशिएंसी रही है बीते 24 घंटों में। और इधर पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत की तरफ देखें तो बिहार में कमी है, सिक्किम और मेघालय तथा मणिपुर में। बाकी जगहों पर यहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मणिपुर नहीं, मिजोरम और त्रिपुरा, इन जगहों पर, और झारखंड में सामान्य से ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में सामान्य। और उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर उत्तराखंड को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर, और लद्दाख को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा बरसात हुई है। मध्य प्रदेश में भी, मध्य भारत में मध्य प्रदेश 267% सरप्लस रहा। उत्तर प्रदेश में 542% ज़्यादा बारिश 24 घंटों में हुई। और दिल्ली की बात करें तो 4000% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। जहां 1 मिलीमीटर से कम बरसात होती है 24 घंटों में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के बीच में, वहां पर 34 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। हरियाणा में 717% ज़्यादा बारिश हुई। पंजाब में 80% ज़्यादा बारिश हुई। बहुत मामूली थी, लेकिन 0.2 की जगह पर 0.84 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इधर आप देखें उत्तराखंड में 15% की अधिकता है, हिमाचल में 267% ज़्यादा, जम्मू कश्मीर में 208% अधिक वर्षा दर्ज की गई। अब क्या स्थिति रहेगी, आइए समझते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ एक WD आ रहा है, जिसके बादल थोड़े बहुत आपको गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर पर दिखने लगेंगे। लेकिन अभी बरसात की उम्मीद फिलहाल नहीं है आज के लिए, 2 अक्टूबर के लिए। तो जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और पंजाब, हिमाचल, इन जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। थोड़े बहुत बादल पंजाब और हरियाणा पर भी बन सकते हैं। हरियाणा पर बरसात की भी संभावना, लेकिन पंजाब पर बारिश के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बारिश होगी। हरियाणा के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसमें सोनीपत, पानीपत से लेकर रोहतक, करनाल और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, साथ में चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और पूर्वी, उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में बरसात की संभावनाएं, वो भी तेज़ हवाओं के साथ। घने बादल भी यहाँ पर बन सकते हैं। और वही स्थिति आपको झारखंड तथा गंगीय पश्चिम बंगाल में दिखाई देगी। और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी। यहाँ पर असम और मेघालय में बरसात तेज़ हो सकती है। अरुणाचल से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में लाइट रेन के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में सभी जगहों पर, आंध्र प्रदेश के तटों पर और साथ में तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन का पूर्वी हिस्सा जो होगा, यहाँ पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कई जगहों पर मध्यम से घने बादल बनेंगे और कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिलेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी लाइट रेन के आसार हैं, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर भी बरसात बढ़ सकती है। और जैसे कि आपके कमेंट्स बताते हैं, कई जगहों पर अब तेज़ बरसात फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। और मेरा भी मानना यही है कि खरीफ फसलें ज़्यादातर राज्यों में मैच्योर होने की अवस्था में है, चाहे जो भी फसल हो। और ऐसी स्थिति में अगर बरसात होती है तो निश्चित तौर पर फसलों को नुकसान होने का डर रहता है। तो किसान साथियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इंद्रदेव कृपा करें, वरुण जल देवता कृपा करें तो बरसात की कमी यहाँ पर, बरसात अधिक नहीं होगी तो मौसम ठीक रहेगा। और फिलहाल इधर पूर्वी गुजरात का जो रीजन है, यहाँ पर उत्तर के हिस्सों में मेहसाना, पाटन से लेकर अहमदाबाद तक हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और
कच्छ, सौराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह से दक्षिणी राजस्थान में भी कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना। बाड़मेर, जालौर, नागौर, सिरोही तथा आसपास के भागों में उदयपुर तक संभावना यहाँ पर रहेगी। महाराष्ट्र के तटों पर, साथ ही गोवा और कर्नाटक के तट पर कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तमिलनाडु, इन भागों में छिटपुट बरसात होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 3 अक्टूबर की। 3 अक्टूबर को दोस्तों ये डिप्रेशन जो है वो आगे बढ़ चुका होगा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ सीमाओं से अंदर प्रवेश करेगा। छत्तीसगढ़ और आसपास के रीजन पर रहेगा। डिप्रेशन की इंटेंसिटी में रहेगा सिस्टम, इधर वाला सिस्टम भी डिप्रेशन की इंटेंसिटी में रहेगा। तो दोनों कहीं ना कहीं मॉइस्चर फीडिंग कर रहे हैं देश के कई राज्यों पर, और इसी वजह से बरसात का भी डर सता रहा है कई राज्यों पर। यहाँ पर पूर्वोत्तर में पश्चिमी असम और मेघालय के अधिकांश भागों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में तेज बारिश, बिहार के पूर्वी हिस्सों और झारखंड तथा गंगेय पश्चिम बंगाल के कई जिलों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका रहेगी। अरुणाचल, पूर्वी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी बादल बनेंगे। हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, लेकिन भारी बारिश यहाँ पर नहीं संभावित है। ओडिशा के तटों से लेकर आंतरिक रीजन, छत्तीसगढ़ का पूरा हिस्सा और उत्तर प्रदेश में यहाँ शाहजहांपुर और बरेली तक, पीलीभीत तक बादल पहुंचने लगेंगे। बरसात की स्थितियां बनने लगेंगी। अयोध्या से लेकर लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, इन सभी भागों में बरसात के आसार रहेंगे। बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य भागों में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना रहेगी। विदर्भ और मराठवाड़ा में कई जगहों पर बरसात के आसार रहेंगे। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों तक बारिश की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा पर अभी थोड़ा सा इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है। कर्नाटक के आंतरिक रीजन, केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों पर भी ज़्यादा संभावना नहीं है। इधर गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रों में तेज़ बारिश होगी। राजस्थान पर बादल और हरियाणा, दिल्ली तथा वेस्ट यूपी और उत्तराखंड पर बादल रहेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा बारिश नहीं बढ़ रही है 3 तारीख को। लेकिन जल्दी ही यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी दिशा से गिलगित से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, इधर भी बादल आने शुरू होंगे, नीचे से भी बादल आने शुरू होंगे, जिसकी वजह से बारिश कई जगहों पर बढ़ सकती है। तो आइए देखते हैं 4 अक्टूबर का मौसम। देखिए 4 अक्टूबर को ऊपर से भी बादल आ रहे हैं, नीचे से भी बादल बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के ज़्यादातर भागों को कवर कर लेंगे ये बादल। पंजाब में भी बरसात शुरू हो सकती है 4 अक्टूबर से। जम्मू कश्मीर में शुरुआत हो सकती है। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद समेत लद्दाख में भी चांसेस रहेंगे। उत्तराखंड के कुछ भागों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी बरसात के आसार हैं। इधर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ये भारी बारिश का डर है, भारी बारिश का सिग्नल है ये तस्वीर। और इन ज़िलों पर, इन भागों में, दोनों राज्यों के उत्तरी ज़िलों में, ख़ासतौर पर जो उत्तर पूर्वी ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ तक, बहराइच तक और जौनपुर, आज़मगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, इन सभी भागों से लेकर बिहार में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन सिक्किम और मेघालय तथा असम के पश्चिमी भागों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में तेज़ हवाएं चलती रहेंगी और घने बादल बनते रहेंगे। ये सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और पूरी नमी यहाँ इकट्ठा हो रही है। इसकी वजह से ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी और ये बादल धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो पूरी मॉइस्चर फीडिंग अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से आ रही सिस्टम को मिलेगी और इसके कारण देश के कई राज्यों में, उत्तर के भागों में, पूरब से लेकर पश्चिम तक मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका रहेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में, गुजरात के कुछ पूर्वी और कुछ सौराष्ट्र हिस्सों में तथा दक्षिण भारत में आंतरिक रीजन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटों पर अच्छी बरसात हो सकती है। उत्तर भारत में दिल्ली और हरियाणा तथा हिमाचल और उत्तराखंड, वेस्ट यूपी और राजस्थान के इन भागों पर भी बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे और 24 घंटों के बाद, यानी इस स्थिति के 24 घंटे बाद, यानी 5 अक्टूबर को कई जगहों पर यहाँ का भी परिदृश्य बदल जाएगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर तमाम मौसम अपडेट्स के लिए। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां लगातार आपको मिलेगी मौसम की जानकारी। धन्यवाद, नमस्कार।